हर इंसान में एक अनमोल शक्ति छिपी है, याद रखने की, समझने की और अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदलने की। इस शक्ति का नाम है मेमोरी यानी स्मरण शक्ति। विलियम वॉकर एटकिंसन की ये किताब सिर्फ याददाश्त बढ़ाने की बात नहीं करती। ये सिखाती है कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें ताकि वो हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाए। आज हम इस बुक से वो सभी रहस्य जानेंगे जो तुम्हारे दिमाग को तेज, फोकस्ड और पॉजिटिव बना देंगे। याद रखो, जिसने अपनी याददाश्त पर काबू पा लिया, उसने अपनी जिंदगी पर काबू पा लिया। चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। लेसन 1, माइंड और मेमोरी का कनेक्शन। मन और याददाश्त एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मन बिखरा हुआ है, याददाश्त कभी मजबूत नहीं हो सकती। एटकिंसन कहते हैं, मेमोरी इज ट्रेन्ड बाय ट्रेनिंग द माइंड। यानी अगर तुम अपने मन को शांत और केंद्रित रख पाओ तो तुम्हारा दिमाग हर चीज को रिटेन करने लगेगा। कल्पना करो, जब तुम किसी चीज में दिलचस्पी लेते हो तो वही बात आसानी से याद रहती है। लेकिन जब मन ऊब जाता है तो वही जानकारी गायब हो जाती है। इसलिए पहला नियम है, दिलचस्पी जगाओ। अगर तुम किसी चीज में क्यूरियोसिटी पैदा कर लोगे तो दिमाग खुद उसे याद रखेगा। एक छोटे बच्चे की तरह सोचो जो हर चीज में सवाल करता है, ये क्यों होता है, ऐसा कैसे। यही एटीट्यूड तुम्हारी मेमोरी को एक्टिव रखता है। नोट, याददाश्त को बढ़ाना दिमाग को भरना नहीं है, उसे जगाना है। लेसन 2, ऑब्जर्वेशन और अटेंशन। याददाश्त की असली जड़ है ऑब्जर्वेशन, यानी चीजों को सही से देखना। हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन ध्यान से नहीं देखते, और जो चीज ध्यान से नहीं देखी जाती वो याद भी नहीं रहती। एक कहानी है। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तू रोज मंदिर आता है, बताकर दिखा मूर्ति के गले में क्या है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं तो रोज देखता हूँ पर आज तक ध्यान नहीं दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी भूल है। देखने और ध्यान से देखने में फर्क है। तो दूसरा नियम है, देखो नहीं, समझो। जब तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो, रंग, आवाज, गंध, भावनाएं सबको महसूस करो। यही गहराई तुम्हारे मस्तिष्क को मजबूत बनाती है। अब आपको रूटीन में एक काम करना है जिससे आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। रोज किसी नई चीज को ध्यान से देखो। 5 मिनट उसके रंग, आवाज, बनावट और भावना को याद करो। अब आपको रूटीन में एक काम करना है जिससे आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। और हाँ, ये सुधार एक दिन में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके रोज आपको ये करना होगा, तभी असली फर्क दिखेगा। लेसन 3, एसोसिएशन और कनेक्शन। इंसान चीजों को अलग अलग नहीं, जुड़े हुए रूप में याद रखता है। अगर तुम्हें कोई शब्द याद रखना है तो उसे किसी और चीज से जोड़ दो। जैसे एप्पल को लाल रंग या सेहत से जोड़ लो। यही है एसोसिएशन की शक्ति। जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो याददाश्त गहरी हो जाती है। एटकिंसन कहते हैं, मेमोरी इज नॉट अ सिंगल एक्ट, इट इज अ चेन ऑफ कनेक्शंस। अगर तुम पढ़ाई करते समय हर कॉन्सेप्ट को किसी अनुभव या इमोशन से जोड़ लो तो वो कभी नहीं भूलोगे। उदाहरण, सक्सेस को अपने किसी जीत के पल से जोड़ो। हर बार सक्सेस शब्द सुनोगे वो भावना जाग जाएगी। नोट, मेमोरी वर्क्स बेस्ट व्हेन यू कनेक्ट नॉलेज विद इमोशन। लेसन 4, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। याददाश्त की सबसे क्रिएटिव शक्ति है विजुअलाइजेशन। जब तुम किसी चीज को अपनी कल्पना में विविडली देख सकते हो
तो दिमाग उसे कभी नहीं भूलता। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें बोट याद रखनी है तो सिर्फ बोट मत सोचो, लहरों की आवाज सुनो, हवा का झोंका महसूस करो और बोट को झूलते हुए देखो। ये टेक्निक एंशिएंट योगीज भी इस्तेमाल करते थे। विजुअलाइजेशन से न केवल याददाश्त बढ़ती है बल्कि कॉन्फिडेंस भी। अब आपको करना है, रोज रात को 5 चीजें विजुअलाइज करो जो तुमने दिन में की। धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी जिससे बढ़ेगी। लेसन 5, प्रैक्टिस और रेपिटेशन। कोई भी स्किल प्रैक्टिस के बिना मजबूत नहीं होती। याददाश्त भी एक मांसपेशी की तरह है, जितना उपयोग करो उतनी बढ़ती है। एटकिंसन लिखते हैं, यूज योर मेमोरी और यू विल लूज इट। रेपिटेशन यानी दोहराना किसी भी जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, लेकिन ये रेपिटेशन मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। इसे एक्टिव रेपिटेशन कहते हैं, यानी हर बार दोहराते वक्त उसे महसूस करना। उदाहरण, अगर तुम कोई प्रेरणादायक कोट याद कर रहे हो तो उसे जोर से बोलो, मीनिंग सोचो और खुद को विजुअलाइज करो उस सिचुएशन में। लेसन 6, इमोशनल मेमोरी और रियल लाइफ में यूज। जो बातें भावनाओं से जुड़ी होती हैं वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। एटकिंसन कहते हैं, फील डीपली एंड यू विल रिमेंबर डीपली। इसलिए अगर तुम अपनी सीख को किसी इमोशन से जोड़ दो तो वो कभी नहीं मिटेगी। जैसे जब तुम किसी बड़ी गलती से सीखते हो, वो दर्द तुम्हें हमेशा याद रहता है। यही भावनात्मक जुड़ाव मेमोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैसेज, इमोशंस आर द इंक दैट राइट्स मेमोरी ऑन द माइंड। अब तुम जानते हो, याददाश्त कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। जब तुम मन को शांत रखो, ध्यान से देखो और दिल से महसूस करो तो कोई चीज असंभव नहीं रहती। ये किताब हमें यही सिखाती है। अगर तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर सको तो तुम्हारा मस्तिष्क एक असीम शक्ति बन जाता है। याद रखो, मेमोरी ग्रोज विथ लव, अटेंशन एंड पर्पस। धन्यवाद। आपने सुना मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। मैं हूं आपका साथी लेजेंड माइंड स्किल्स। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी बदलो।